हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओवरहेड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जिसमें हम समझेंगे स्टेप्स। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर ओवरऑल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हम लोग लॉजिक भी पढ़ेंगे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग एक्सपेंसेस को कौन से बेसिस पे एलोकेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन में दिया है ट्राइडी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक्सट्रूजन, मशीनिंग एंड फिनिशिंग एंड अ सर्विस डिपार्टमेंट नोन एज प्रोडक्शन सर्विसेज। सो टोटल 4 डिपार्टमेंट्स है, 3 प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट, एंड विच वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द रेशियो 3:2:1। तो ये बेसिकली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आने वाला है, वो क्वेश्चन करते करते मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Then following information which represents normal activity levels have been budgeted for the year ending 31st December. अब हर डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है हर डिपार्टमेंट के लिए। बट उसके नीचे अगर एक्सपेंसेस देखते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, रेंट, पावर, पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस, ये सिर्फ टोटल में दिया हुआ है और हमें हर डिपार्टमेंट में उसको एलोकेट करना है। अब ये सब एलोकेट करने के लिए उसके नीचे अदर डेटा में अलग अलग बेसिस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, फ्लोर एरिया जो है, मशीन आवर्स यूज होगा पावर का कॉस्ट एलोकेट करने में, फ्लोर एरिया रेंट एलोकेट करने में। तो ऐसे अलग अलग बेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सॉल्व करते करते, एंड एम्प्लॉइज तक का दिया हुआ है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पर्टिकुलर्स, बेसिस, अमाउंट एंड प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट हो जाएगा। सो पर्टिकुलर्स, बेसिस, total amount and production departments and service department. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का नाम है एक्सट्रूजन, मशीनिंग एंड फिनिशिंग। एक्सट्रूजन, मशीनिंग, फिनिशिंग, और ये है प्रोडक्शन सर्विसेज। सबसे पहले कुछ एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी एलोकेट करके दिए हैं वो डायरेक्टली लिख लेंगे। उसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल ये नहीं रिकॉर्ड करना है। सिर्फ अगर सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इसका लॉजिक हमने पिछले वीडियो में, बेसिक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो जो भी उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में जाएंगे। सर्विस डिपार्टमेंट से कोई प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंगली इसके जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब कुछ यहाँ पे ओवरहेड में इंक्लूड होगा। सो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी सर्विस डिपार्टमेंट के लिए दिया ही नहीं है, सीधा इनडायरेक्ट वेजेस पे आते हैं। अब इनडायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट के लिए दिया हुआ है। सो टोटल इनडायरेक्ट वेजेस है 1,02,000 and 1521,800 1521,800 and 58। नेक्स्ट एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, टोटल दिया है 84,000। नाउ डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है एसेट वैल्यू पे। तो जिस एसेट का वैल्यू ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उस पर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा। सो डेप्रिसिएशन का टोटल कॉस्ट है 84 और इसको एलोकेट करना है एसेट वैल्यू के रेशियो में। सो 84,000 को टोटल जो एसेट वैल्यू का अमाउंट है जो है 4 लाख रुपीज, उससे डिवाइड करेंगे इनटू 1,60,000 फॉर द फर्स्ट डिपार्टमेंट, सो 33,600, देन 1,40,000 तो 29,400, then 30,000 6,300 and 70,000 तो 14,700।
नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट कॉस्ट है रेंट का, जो है 22,000। अब रेंट एलोकेट होगा एरिया के बेसिस पे। सो एरिया का टोटल अमाउंट दिया है 4400। सो 22,000 डिवाइडेड बाय 44 इनटू फर्स्ट डिपार्टमेंट का एरिया है 800 which comes to 4,000, then 1200 which comes to 6,000, then 1,000 which is 5, and 14 is 7. देन रेंट के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है पावर 1,80,000। अभी कोई भी मशीन पावर तब ज्यादा यूज करेगा जब वो ज्यादा आवर्स के लिए यूज होता है, तो ऑब्वियसली पावर जो है ये मशीन आवर्स के रेशियो में एलोकेट होगा। सो मशीन आवर्स का टोटल है 40,000। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 40 इनटू फर्स्ट डिपार्टमेंट का 15,500, so 69,750, then 20,000 gives 90,000, 2,500 is 11,250, and 2,000 which is 9. नेक्स्ट पावर के बाद पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंस, जिसमें टोटल एक्सपेंस दिया है 60,000। नाउ पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज कितने हैं, तो डिपेंडिंग ऑन हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं उसी रेशियो में ये एक्सपेंसेस इनकर होगा। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉइज। सो 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉइज है 240 इनटू फर्स्ट डिपार्टमेंट में 40 एम्प्लॉइज, सो 10,000, then 56 employees, so 14,000, 94 employees, so 23,500, and 50 employees, so 12,500. next आफ्टर पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंस नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो है 48,000। अब यहाँ पे इंश्योरेंस भी फिक्स्ड एसेट्स का ही है, तो वो भी एसेट वैल्यू के रेशियो में ही एलोकेट होगा। सो 48,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट वैल्यू इज 4 लाख इनटू फर्स्ट डिपार्टमेंट का 1,60,000, सो 19,200, then 1,40,000, so 16,800, and 30,000 is 3,600, and 70,000 is 8,400. अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जितने भी एक्सपेंसेस एलोकेट करके दिए थे वो हमने डायरेक्ट लिखे, और जो एक्सपेंस एलोकेट नहीं करके दिए थे सूटेबल बेसिस यूज करके हमने सभी एक्सपेंस को एलोकेट किया। अब हमें ये सभी डिपार्टमेंट्स का टोटल निकालना है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो टोटल एक्सपेंस इज 4,96,000, जिसमें से एक्सट्रूजन का है 1,51,550, then 177,200, 57,650, एंड प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट का है 1,09,600। अब यहाँ पे आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक हमने किया था कि बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट तो इनकर हो रहे हैं, बट सर्विस डिपार्टमेंट से कोई प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहा है जिसको सेल करके हम ये कॉस्ट पे कर सकें। सो ऑटोमेटिकली सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंसेस है इसको रीएलोकेट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही एलोकेट करना है। सो यहाँ पे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पर्टिकुलर्स 3 प्रोडक्शन और 2 और 1 ही सर्विस डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, एक्सट्रूजन, मशीनिंग, फिनिशिंग, प्रोडक्शन सर्विसेज।
अब सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक्सपेंसेस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंसेस का एलोकेशन जो आया है वो लिखेंगे 177,200, 57,650 and 1,09,600 minus expenses allocated to production department। now प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन से रेशियो में एलोकेट करना चाहिए वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट सर्विस डिपार्टमेंट अपना सर्विस 3:2:1 के रेशियो में देता है। अकॉर्डिंगली जो 1,09,600 है इसको हम एलोकेट करेंगे 18,267, देन 36,533 and 54,800। सो सर्विस डिपार्टमेंट से पूरा 1,09,600 माइनस हो जाएगा एंड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट हो गया नील। अब यहाँ का टोटल होगा सो 1,51,550 प्लस 54,800 gives 2,06,350, then 177,200 plus 36,533, so 2,13,733 and 57,650 plus 18,267, 75,917। सो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था। अलग अलग बेसिस यूज करके पहले हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया और फिर एक ही सर्विस डिपार्टमेंट था तो उसके एक्सपेंसेस लेके हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किए एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे अगले वीडियो में उसमें हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और उसमें अलग अलग मेथड्स सॉल्व करने की हम लोग सीखेंगे, उसमें शॉर्टकट टेक्निक सीखेंगे। सो कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।